नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में आज हम देखते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज कब हुई। तो इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 ईस्वी में। और जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और इसकी मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की है? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। अब देखते हैं इसका अर्थ, यानी कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है ना, इसका अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है भारत, जो पाकिस्तान है ना, भारत के पास में पड़ता है। भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो भारत के पश्चिम में पड़ता है ना पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है मोहनजोदड़ो स्थान। यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये मोहनजोदड़ो। तो मैंने बता दिया इसके बारे में। अब ये देखते हैं यहाँ पे किस किस के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है? विशाल यानी कि शवों के अवशेष मिले हैं यहाँ पे, यानी कि विशाल शवों के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। और जो शव है ना वो, यानी कि शव है ना वो पूरी तरह से सही तरीके से नहीं मिले। उनके पैर अलग मिले, हाथ अलग मिले, यानी कि एक जगह से ही 5-7 शव मिले। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कभी युद्ध हुआ होगा या विदेशी आक्रमण हुआ होगा। जो शव मिले ना इस तरीके से मिले हैं वो शव, तो युद्ध के साक्ष्य भी बोल सकते हैं हम उन्हें। इसके अलावा यहाँ पे मिला है पुरोहित जी का आवास मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे पुरोहित जी का आवास या पुरोहित जी का भवन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुरोहित भवन, पुरोहित भवन बोल दो, चाहे पुरोहित आवास, यानी पंडित जी का आवास मिला है। अब इसको इस तरीके से याद रखोगे, यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है उसको किस तरीके से याद रखोगे आप, उसको इस तरीके से याद रखोगे आप। इसको एक ट्रिक के जरिए याद करवाता हूं मैं आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ये मान लो हमारे पुरोहित जी है। क्या है ये? हमारे पुरोहित जी हमारे। तो पुरोहित जी भवन में रहते हैं, तो पुरोहित जी का भवन मिला है। तो पुरोहित जी का क्या मिलेगा यहाँ पे? पुरोहित जी भवन में रहते हैं तो पुरोहित जी क्या करते होंगे? स्नान भी करते होंगे। यानी कि पुरोहित जी का भवन मिला है तो पुरोहित जी किसी में स्नान भी तो करते होंगे ना पुरोहित जी। तो पुरोहित जी के लिए स्नानागार भी मिला है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या मिला? विशाल स्नानागार के अवशेष भी मिले। स्नानागार, ये मिला। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ पे मिले? ये भी मिले यहीं पे। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है ना, यहाँ से विशाल स्नानागार के अवशेष भी मिलते हैं। यानी कि स्नानागार के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़े और विशाल यहीं पे है मोहनजोदड़ो सभ्यता में। यानी कि पुरोहित जी का हो गया। पुरोहित जी क्या करते हैं? पुरोहित जी रहते हैं तो पुरोहित जी का आवास मिला है यहाँ पे। पुरोहित जी नहाते हैं यानी कि स्नान करते हैं तो विशाल स्नानागार भी मिला है यहाँ पे। इसके अलावा अब पुरोहित जी आगे चलेंगे और पुरोहित जी को किसकी जरूरत पड़ेगी? पुरोहित जी को ना के क्या करेंगे? पुरोहित जी खाना खाएंगे तो विशाल अन्नागार के अवशेष भी मिले हैं। यानी कि विशाल अनाजों के गोदाम मिले हैं, यहाँ से बहुत विशाल मिला है। तो विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार के अवशेष भी मिले। पुरोहित जी यहाँ पे पुरोहित जी का आवास मिला है। पुरोहित जी आवास करके क्या करते हैं? पुरोहित जी स्नान कर रहे थे तो पुरोहित जी का यहाँ पे विशाल स्नानागार भी मिले। फिर पुरोहित जी क्या करेंगे? खाना खाते होंगे। तो खाना खाते होंगे तो अनाज को किसी में रखते होंगे तो विशाल अन्नागार के अवशेष यहाँ पे मिले। यानी कि विशाल अन्न रखने का गोदाम मिला है यहाँ पे। बहुत विशाल है ये। हड़प्पा में जो मिला ना उससे भी विशाल है। वैसे तो हड़प्पा में भी मिला है लेकिन सबसे विशाल यहाँ पे है। अगर बड़े की बात करते हैं ना सबसे, तो वो यहाँ पे है। तो क्या मिला है यहाँ पे? विशाल अन्नागार के अवशेष मिले। अब पुरोहित जी को विशाल अन्नागार के अवशेष मिले तो पुरोहित जी अब आगे क्या करेंगे? तो पुरोहित जी यहाँ पे पानी पीने के लिए किस में से पानी भरते थे प्राचीन काल में? कुएं से।
किससे भरते थे? प्राचीन काल में कुओं से पानी भरते थे। तो पुरोहित जी का पे क्या मिला है? पुरोहित जी का काम में यानी कि पानी पीने के लिए कुआ की भी आवश्यकता होती होगी, तो यहाँ पे कुएं के अवशेष भी मिले हैं। पुरोहित जी आगे चल के क्या करते हैं? पानी पीने के लिए कुएं से पानी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या मिले हैं? कुएं के अवशेष भी मिले हैं। ये हमारी ट्रिक है। यहाँ से क्या मिला है? विशाल कुओं के अवशेष मिले हैं, यानी कि घरों के अंदर कुएं भी मिले हैं। यहाँ पे जो कुआं है ना वो घर के अंदर, यहाँ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घर के अंदर, घरों के अंदर, यानी कि घरों के अंदर कुओं के अवशेष भी मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? मोहनजोदड़ो सभ्यता से घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले हैं। यानी कि घरों के अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता में कुएं होते थे, यानी कुआं, घरों के अंदर ही कुआं होते थे मोहनजोदड़ो सभ्यता में। अब हमारे पुरोहित जी क्या करते हैं? आगे चलते हैं। तो पुरोहित जी को किसकी आवश्यकता पड़ती होगी? पुरोहित जी कुछ कपड़े भी पहनते होंगे। तो यहाँ पे सूती वस्त्रों के, यानी कि सूती वस्त्रों का प्रयोग का साक्षी मिलता है। यहाँ पे सूती वस्त्रों के साक्षी मिले हैं। आपसे क्या मिला है? यहाँ पे सूती वस्त्रों के साक्षी, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते होंगे। यहाँ पे क्या मिला है? सूती वस्त्रों का साक्षी मिला, सूती वस्त्रों के साक्षी मिले हैं, सूती वस्त्रों के साक्षी मिले। और ये सूती वस्त्र किससे बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे कपास से। जो सूती वस्त्र है ना, किससे बनाए जाते थे? कपास से बनाए जाते थे। सूती वस्त्र किससे बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे कपास से। तो पुरोहित जी कपड़े पहन लिए। कौन से कपड़े पहने? सूती वस्त्र। तो यहाँ से क्या हो गया? सूती वस्त्रों से हो गया, यानी कि यहाँ पे सूती वस्त्रों के साक्षी मिले। अब पुरोहित जी यहाँ से आगे जाएंगे, यानी कि पुरोहित जी यहाँ से आगे जाएंगे या पंडित जी यहाँ से आगे जाएंगे। तो आगे जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी उन्हें? यानी कि आगे जाने के लिए उन्हें सड़क की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यानी कि विशाल सड़क के अवशेष मिले, यानी कि यहाँ की सड़क थी ना वो काफी चौड़ी थी। वैसे सड़कों की अगर बात करें तो यहाँ की जितनी भी हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं ना वो भी काफी चौड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी की बात करते हैं हम, यानी कि सबसे बड़ी सड़क, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। वैसे सड़कों के अवशेष तो हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत से मिले हैं और यहाँ से भी सड़कों के अवशेष मिले हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सड़कों के अवशेष वहाँ से भी मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता ना वहाँ से भी मिले हैं। जो सड़कें हैं ना वहाँ की भी चौड़ी होती थी और यहाँ की भी चौड़ी है, इस कारण ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। अब बात करते हैं आगे। तो पुरोहित जी क्या करते हैं? यानी कि जो पंडित जी है ना, पंडित जी क्या करते हैं? अक्सर पूजा करते हैं। तो पूजा किसकी करेंगे? पशुपति की, यानी कि भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो उस टाइम पशुपति कहते थे भगवान शिव को। तो पशुपति की या शिव की मूर्ति मिली है यहाँ पे, यानी कि पशुपति शिव की मूर्ति मिली है यहाँ पे। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है यहाँ पे। पशुपति शिव की क्या मिली है? यहाँ पे मूर्ति मिली है। पशुपति शिव की मूर्ति के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। क्या मिले यहाँ पे? पशुपति शिव की मूर्ति के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ पे सभागार के अवशेष मिले हैं और जो नृत्यरत महिला है ना, यानी कि महिला की, नृत्य करती महिला की मूर्ति मिली है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको लिख लेना आप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो आप इसको भी लिख लेना है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नृत्य करती हुई जो महिला की मूर्ति मिली है ना वो कहाँ मिली हुई है? तो नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है, ये मिली है मोहनजोदड़ो सभ्यता से। नृत्यरत महिला की मूर्ति, नृत्यरत महिला की मूर्ति। नृत्यरत महिला की मूर्ति। और ये किसकी मूर्ति मिली है? यानी कि ये कौन सी धातु की मूर्ति मिली है? जो नृत्यरत महिला की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो सभ्यता से। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि जो नृत्यरत महिला की मूर्ति मिली है ना वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिली है। ये नृत्य करती हुई मूर्ति, जो नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है ना ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। और ये किसकी बनी हुई थी? ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका। तो ये थी कांस्य मूर्ति, कांस्य धातु की थी। ये कौन सी धातु की थी? ये कांस्य धातु की थी। कांस्य धातु की, कौन सी धातु की थी? कांस्य धातु की मूर्ति थी। यानी कि नृत्यरत कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है?
वो मिली है मोहनजोदड़ो सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ पे सभागार के अवशेष भी मिले हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। किसके साक्ष्य मिले हैं? सभागार के भी, यहाँ से मिले हैं सभागार के भी साक्ष्य, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सभागार के साक्ष्य भी मिल रहा होगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सभागार का, सभागार के साक्ष्य मिले यहाँ पे। कहाँ पे मिले? विशाल जो सभा होती थी ना उसके भी अवशेष मिले हैं यहाँ पे, यानी कि उसके स्थान मिले हैं यहाँ पे। और मैंने बता दिया आपको, फिर से एक बार देख लेना आप। सिंधु जो मोहनजोदड़ो सभ्यता ना, इसके बारे में शॉर्ट तरीके से देख लो एक बार, फिर से मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको। इसकी खोज की थी 1922 ईस्वी में राखादास बनर्जी ने, यानी कि मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी 1922 ईस्वी में राखादास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और यहाँ से पुरोहित जी के आवास मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्नानागार के अवशेष मिले हैं, यानी विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले हैं, सूती वस्त्रों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, और पशुपति शिव की मूर्ति मिली है यहाँ पे, यानी कि पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिली है। इसके अलावा नृत्यरत महिला की कांस्य मूर्ति मिली है, यानी कि नृत्यरत महिला की कांस्य मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई महिला की क्या मिली है यहाँ पे? कांस्य मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पे आता है सभागार के अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे। किसके अवशेष मिले हैं यहाँ पे? सभागार के अवशेष भी मिले हैं। ये हमारा मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे एक जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है ना, यहाँ पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो सभ्यता। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कौन सी नदी के किनारे? तो यह सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ओके, ये हमारा मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।